हेलो बच्चों हमारे लेस टाइम मोर कॉन्सेप्ट की सीरीज के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। मतलब एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। जैसे ही कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लो अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर, मैं 1 किलोमीटर चल के गया तो इसका मतलब मैं 1000 मीटर चल के गया, 1000 मीटर चल के गया, ये मतलब इसका। या मैं कहता हूँ आई हैव लाइक 1 kg ऑफ राइस, इसका मतलब आई हैव 1000 ग्राम ऑफ राइस, है ना। मेरे पास 1000 ग्राम राइस है, चावल है। तो जिस प्रकार से ये एक बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हमें पता है मीटर छोटा है, मैं कहूँ एक मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना, कि 1 मीटर में कोई चीज़ मेजर कर, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से ये एक बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, तो हमारा जो ये रिलेशन, ये बचपन का रिलेशन, ये छोटे में हमने सीख रखा है। लेकिन जब क्लासेस हायर होती, सीनियर होते हैं, उसमें ये पूछा आता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये सब। अब इसको कैसे किया जाए, तो इसका देखो बेसिक थीम क्या है, कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बड़ा आसान है, समझो। देखो जैसे मान लो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। जैसे मान लो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 आई मीन 100 सेंटीमीटर। ये अगर ध्यान दूंगा तो 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू N1 एंड मीटर इज द यूनिट, तो N1 U1 इज इक्वल्स टू 100 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट विल बिकम इक्वल्स टू N2 एंड सेंटीमीटर अनदर इज यूनिट U2। तो मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि नहीं हुआ, है ना। एक बेसिक फॉर्मूला, ये बना बनाया फॉर्मूला है कि मतलब फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी यूनिट इज इक्वल टू सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी यूनिट, ठीक है ना, इस तरीके से। खैर ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, इसका ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार आपको यहाँ क्लासिफाई करना है, यहाँ पर समझना होगा कि छोटी यूनिट कौन है, बड़ी यूनिट कौन है। अभी तो हम बता देंगे आपको छोटी यूनिट कौन है, बड़ी यूनिट कौन है, लेकिन जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आप खुद समझते आएंगे कौन सी छोटी यूनिट कौन सी बड़ी यूनिट है। जैसे कि देखो अब यहाँ पर जूल जो है वो बड़ी यूनिट है, अर्ग जो है वो छोटी यूनिट है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे कि जो जूल है, चूंकि जो जूल होता है ना, जूल किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है, वर्क की यूनिट होती है जूल, ठीक है ना। अच्छा अर्ग भी किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है, दोनों है वर्क की यूनिट। जूल जो है वो वर्क की SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आपने मतलब मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है पिछली क्लास के अंदर, वो आप एक बार देखेंगे जाके। और अर्ग जो है वो CS यूनिट है, छोटी यूनिट, सेंटीग्राम सेकंड वाली यूनिट्स। आप इससे समझ सकते हो ये MKS यूनिट है, ये वाली, इसको MKS सिस्टम की यूनिट कह सकते हो आप, और इसको आप कह सकते हो CGS सिस्टम की यूनिट, छोटी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली यूनिट। तो सिंपल सी बात है कि ये यूनिट बड़ी है और ये छोटी यूनिट है। अब लेकिन कैसे कन्वर्ट करूँ, तो इसको समझने के लिए देखिए, अब लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मैनी अर्ग, यही क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई तो हो गया। N1 फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और U1 फर्स्ट की यूनिट इज इक्वल्स टू सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड की यूनिट। हमको क्या निकालना है, हमको यही तो निकालना है कि सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी। दिमाग लगाओ, हमारा क्वेश्चन ही है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है। तो मैंने क्या करा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, इसके पास तो 1 है, इसके पास तो यूनिट फर्स्ट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मेरे को N2 कैलकुलेट करना है, मेरा टारगेट ये रहेगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब N1 और U1, अब U1 क्या है, जूल एक यूनिट है वर्क की ना, तो डायमेंशंस इसके ओपन कर दो ना, ओपन इट्स डायमेंशंस। ये SI यूनिट है, आपको मैं लिख के दिखा दूं, यहाँ पर वहां लिख रखा है, और ये CGS यूनिट छोटी वाली यूनिट है, ठीक है ना, CGS यूनिट है, ठीक है। अब इसके क्या करो, डायमेंशंस ओपन कर दो, समझो ध्यान से समझो। तो वर्क के डायमेंशन ऑफ वर्क देख लो, यहाँ मैं समझा दूं पहले, डायमेंशंस ऑफ वर्क का डायमेंशन देख लो क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, मैंने क्या रखा, फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L होता है, इट विल बिकम इक्वल्स टू MLT-2 इंटू में L की पावर L, और इस तरीके से आ गया ML की पावर 2T-2। ओके बेटा, ये आ गई डायमेंशन किसकी, वर्क की। देखो ये आ गया ना, ये मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि ये मेरे को पता था, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है, फोर्स तो कम से कम याद होना चाहिए आपको, ये आ गया। तो देखो बेटा अब यहाँ पर किसकी, जूल की फर्स्ट यूनिट, दैट इज 1, N1 तो हो गया 1, और U1 क्या हो गया, यूनिट्स, बेसिकली डायमेंशंस, ठीक है ना। डायमेंशंस क्या, U1 इट विल बिकम इक्वल्स टू, आई कैन राइट इट MLT-2 ना, तो आई कैन राइट इट M1 L1 और
L1 की पावर 2 और T की पावर -2, T2 की पावर L1 T1 और ये, ठीक है ना, मतलब M1 L1 T1 की पावर -2, ये आ गई वही यूनिट्स यहाँ पर। उसी तरीके से N2, मेरे को N2 कैलकुलेट करना है ना, N2। अब देखो यही तो मेरे को निकालना है क्योंकि N1 तो मेरे को पता है, इसके यहाँ मैंने रख दिया। अब U2 क्या है भाई, U2 भी वर्क की ही एक यूनिट है लेकिन छोटी यूनिट है। तो अगर मैं डायमेंशन निकालूंगा तो अर्ग का डायमेंशन भी तो यही होगा। अरे भाई वर्क का डायमेंशन ये रहा और अर्ग जो है वर्क की ही छोटी यूनिट है, इसका मतलब अर्ग का डायमेंशन भी यही होगा। बट अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं M2 L2 2 T की पावर 2 -2, ऐसे लिख सकते हैं बस इसको। अपने क्या करना है, N2 निकालना है ना, तो 4N2 को एक तरफ रखेंगे, ये वाला स्टेप इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, M1 L1 की पावर 2 T1 की पावर -2 डिवाइडेड बाय M2 L2 की पावर 2 T2 की पावर -2। ओके बच्चों, चलिए देखिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट करते रहिए। अब देखिए, अब बेटा क्या होगा, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ना इसकी यूनिट्स इसको सैग्रीगेट कर लेते हैं। M1 किसकी है, बड़े वाले की यूनिट है। बड़े वाले बोले तो SI सिस्टम की यूनिट है। SI सिस्टम में मास को किस में लिया था, kg में लिया था। दोबारा M1 किसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, मतलब SI सिस्टम की यूनिट है। और SI सिस्टम में मास को किसको लिया, मास को किस में लिया था, kg में। इट विल बिकम इक्वल टू 1 kg ना, ये हो गया। इनटू में ये लेंथ L1 SI सिस्टम की यूनिट है और इसको लिया था मीटर में। इट विल बिकम इक्वल टू 1 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर नहीं था कुछ भी तो छोड़ दिया मैंने इसको। T की पावर -2 और T टाइम किसकी, मतलब M के सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो सेकंड का पावर -2 ये हो जाएगा। मैंने क्या करा, इनके डायमेंशन को खोला पहले, उसके बाद इनके SI सिस्टम की यूनिट रखूंगा। और ये क्योंकि M2 ये CJ सिस्टम का है, ये देखो इस तरफ आ रहा है CJ सिस्टम का, तो M2 मास CJ सिस्टम में मास किस में लिया आता है, ग्राम में लिया आता है। यहां मैं लिखूंगा 1 ग्राम, ध्यान देना, यहां मैं लिखूंगा 1 ग्राम मल्टीप्लाई लेंथ। CJ सिस्टम में लेंथ किस में लिया था, सेंटीमीटर में लिया था। ये लेंथ का स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझना ध्यान से भाई, दिमाग लगा के समझना। CJ सिस्टम के अंदर टाइम किस में लिया था, सेकंड में लिया था, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड की पावर -2। तो बेटा ये तो दोनों चला गया, क्योंकि MKS सिस्टम हो या CGS सिस्टम हो, दोनों के अंदर जो वैल्यू ली जाती है सेकंड, तो सेकंड सेम रहता है, सेकंड से सेकंड तो चला गया। लेकिन अब रुक जाओ, अभी काम खत्म नहीं हुआ अपना। N2, अब N2 निकालना है ना, 1 kg और ये नीचे ग्राम है, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब इसको भी खोल डालो। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसका भी स्क्वायर। ओके, ये हो गया, ठीक है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। अब 1 ग्राम नीचे आ गया, 1 ग्राम आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेटा जब ये चढ़ेगा इसके ऊपर, तो ये 1000, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर चला गया, ग्राम से ग्राम चला गया। समझ रहे हो। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर क्या आ गई, 7 आ गई। ओहो सर जी क्या लिख दिया आपने, मतलब मैं इसको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। मतलब N2 जो आ गया न्यूमेरिकली सॉल्व किया गया 10 की पावर 7 आ गया। क्या आ गया, 10 की पावर 7 आ गया। मतलब कि ये देखो, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मैनी अर्ग, N2 में निकाल लिया ना, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एंड इट इज ट्रू रिलेशन, ये बहुत सही रिलेशन है कि 1 जूल जो होता है बच्चों 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसे ध्यान से देख लो, मैं दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा क्या था, Q1 N1 N2 ऐसे निकालते हैं, मतलब कन्वर्जन कैसे करना है, कन्वर्जन एक बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, यही करना है अपने को। जिस प्रकार 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो मैंने क्या समझाया आपको कि N1 ये तो काम करेगा फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गई फर्स्ट यूनिट, उस तरीके से सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड यूनिट। मुझे क्या करना है, अब देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आएगा ऐसा, वो सिर्फ समझाने के लिए था। क्वेश्चन आ गया 1 जूल अर्ग में बदलो, 1 जूल कितने अर्ग, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर। जिस प्रकार यहाँ पर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर था ना, उसी प्रकार 1 जूल कितने अर्ग, क्वेश्चन मार्क, कितने अर्ग के बराबर है।
तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट, ये हो गई फर्स्ट की यूनिट U1, ये हो गई सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू। यही क्वेश्चन, यही कंसेप्ट तो अप्लाई कर दिया और U2 हो गया। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू N2 निकालना है। तो मैंने अगर इनका डायमेंशन ओपन कर दिया, क्योंकि जूल जो होता है वो वर्क का ऐसा यूनिट होता है, और वर्क का ऐसा यूनिट को मैंने मतलब वर्क का ऐसा यूनिट, तो वर्क के डायमेंशन को ओपन कर दो, वर्क का डायमेंशन मेरे को ये मिला था। मैंने अगर उसके डायमेंशन को पुट कर दिया तो ये यूनिट का डायमेंशन क्या आ गया, M1 L1 T-2। ये मैंने 1 1 क्यों लगाया, ताकि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि ये एसआई सिस्टम के लिए है और ये उसी चीज़ के सीजीएस सिस्टम के छोटी यूनिट से ही है। अब मैंने अगर N2 निकालना है ना, तो इसको उठा के नीचे फेंक दिया, इसके जब इसको उठा के इसके नीचे फेंक दिया, ये आ गया। अब ये एसआई सिस्टम की यूनिट से, तो इसके मास के किलोग्राम आ गया, लेंथ का आ गया, मीटर का स्क्वायर आ गया, टाइम का आ गया सेकंड का। यहाँ पर ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट थी, तो ये आ गया मास का आ गया किलोग्राम आ गया, और इसका आ गया सेंटीमीटर, और ये सेकंड चला गया। फिर मेरे को किलोग्राम से ग्राम ऐसे तो नहीं काट सकता, फिर मैंने उसको ओपन करा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब 1000 ग्राम ओपन करा, ग्राम से ग्राम कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को ओपन करा, सेंटीमीटर बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और 10 की पावर 3 हो गया, और 10 की पावर 4, क्योंकि 2 यहाँ से आएगा तो 10 की पावर 4 बन जाएगा। ये कितना हो गया, 10 की पावर 7 हो गया। इसका मतलब N2 की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 7। इसका मतलब यहाँ पर जहाँ N2 था वहाँ निकालूंगा 10 की पावर 7, मतलब यहाँ पर रखूंगा, मतलब 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्क के बराबर हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों फटाफट इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन अगला, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। बेटा मैं बता दूँ, ये डाइन वो डाइन नहीं, तुम्हारे दिमाग में डाइन चल रही है। मतलब 1 न्यूटन हाउ मैनी डाइन के बराबर है। डाइन भी एक यूनिट होती है। अब मैं न्यूटन और डाइन समझा दूं। देखो भाई, न्यूटन जो है, न्यूटन है एसआई यूनिट, मतलब एम के सिस्टम की यूनिट है, मास किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम की यूनिट है। और डाइन जो है चुड़ैल वाली डाइन नहीं है, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, ठीक है ना। ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, ये एमके सिस्टम की यूनिट है, सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, मतलब छोटी यूनिट्स है। मतलब आपके दिमाग में तो क्लियर हो गया कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ जाना, लेकिन ये कैसे जाएं, वो किलोग्राम और ग्राम वाला तो पंगा है नहीं। फिर मैं कहूँगा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू N1 आ गया, ये फर्स्ट यूनिट आ गया U1 आ गया, और इज इक्वल्स टू हाउ मैनी, दैट इज सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, और ये सेकेंड यूनिट आ गई U2 आ गई। आया समझ में, ये आ गया वापस। मेरा क्या निकालना, मुझे निकालना है N2 ही तो निकालना है, मतलब कितनी डाइन, N2 मतलब कितनी डाइन, कितनी डाइनों के बराबर होगा 1 न्यूटन। तो N2 इज इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन में U2। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनकी न्यूमेरिकल, N1 तो 1 है, इसको रहने ही दो। U1 क्या है, यूनिट किस, न्यूटन है ना, न्यूटन। दोबारा U1 क्या है, U1 तो न्यूटन है, और न्यूटन किसका डायमेंशन होता है, फोर्स का, और फोर्स का क्या डायमेंशन होता है, MLT माइनस टू। भाई ये तो देखो आपको बातें याद होनी चाहिए, नहीं याद होगी बड़े परेशान रहोगे आप हमेशा। कम से कम ये फॉर्मूले वगैरह थोड़े याद कर लो, एक फोर्स का तो कम से कम फॉर्मूले याद करो आप। अब ये U1 बोले तो किसकी यूनिट है, एसआई सिस्टम की यूनिट है, और ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, ये मतलब बड़ी है। तो U1 बोले तो बड़ी है, तो यहाँ जो मास आएगा वो भी बड़ा आएगा, लेंथ आएगा वो भी बड़ा आएगा। तो अपन इसके U1 की जगह कौन सा डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन डालेंगे, तो उसको इंडिकेट करेंगे M1 L1 T1 -2, ऐसे इंडिकेट करेंगे, डिवाइड बाय U2 सीजीएस सिस्टम की यूनिट के अंदर है, और सीजीएस सिस्टम छोटा होता है, डायमेंशन सेम रहेगा, क्योंकि यार वो भी फोर्स है, डाइन भी फोर्स है, न्यूटन भी फोर्स है, लेकिन ये छोटी यूनिट है, तो सिंपल सी बात है डायमेंशन सेम रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं भाई, डाइन भी फोर्स है, न्यूटन भी फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ डाइन जो है छोटी यूनिट है। जिस प्रकार मीटर लेंथ को नापता है, सेंटीमीटर भी लेंथ को नापता है, लेकिन छोटी लेंथ नापता है, लेकिन नापता तो फाइनली लेंथ है ना भाई, वैसा ही सिस्टम है। U2 क्या है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के लिए फिर वो कहूंगा M2 L2 T2 -2 ऐसे। अब मैं इनके मासेस रखता हूं। देखो ये एसआई सिस्टम के अंदर जब मैं मास रखने गया, मास आएगा 1 kg आएगा, लेंथ गया तो लेंथ आएगा 1 मीटर आएगा, टाइम गया, टाइम खैर सेकंड ही चलता है, 1 सेकंड आएगा, इसकी पावर -2 और इसकी पावर 2 और ऐसे। और एमके सिस्टम में जब मास रखने गया तो आएगा ग्राम, 1 ग्राम आएगा, क्योंकि मास सीजीएस सिस्टम में M2 की वैल्यू, सीजीएस सिस्टम ये है ना, ये तो सीजीएस सिस्टम में गया छोटा वाला सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम, तो उसके अंदर M2 जो रखूंगा तो ग्राम में रखूंगा, L2 जो रखूंगा वो सेंटीमीटर में रखूंगा, और T2 जो रखूंगा वो सेकंड में रखूंगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर माइनस का ये। तो देखो ये तो इससे मर गया, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगली बात चलते N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा किलोग्राम, सेकंड किलोग्राम से ग्राम को काटना है, इस जी से जी तो नहीं काटूंगा, किलोग्राम, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू में
मीटर को सेंटीमीटर बदलना, दैट विल बिकम इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया 1 ग्राम नीचे है ही, और सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर थोड़ी लगेगा, सॉरी यहाँ तो लेंथ है ना मीटर, सॉरी बेटा यहाँ पर लेंथ है ना, तो कहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा ना, हटा दिया उसको मैंने, सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर सेंटीमीटर के ग्राम से ग्राम गया, ये क्या बचा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, इट विल बिकम इक्वल टू 10 की पावर 5। इसका मतलब N2 की वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर 5 आ गई। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी है ना, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायनो के बराबर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 लाख डायन, है ना, समझ रहे हो। चलो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 लाख डायन के बराबर है। नोट कर लीजिए बेटा इसको।